Hello everyone, today I will be discussing about definite integral. In previous some lecture we will discuss about the indefinite integral questions and based on concept. So what is definite इंटीग्रल? इट मीन्स आपको अब लिमिट दे दी है कि पर्टिकुलर आपको किसी एरिया का इंटीग्रेट करना है या इस एरिया को निकालना है, तो उसके लिए लिमिट दे देंगे. लिमिट क्या होता है? लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये ऑलरेडी आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, तो उसी का हम यूज़ करके यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एरिया और उसे इंटीग्रेट करेंगे. तो फर्स्ट उसके लिए जो मेथड है वो यूज़ करेंगे इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, एज द लिमिट ऑफ सम. ठीक है, इसके लिए कुछ पॉइंट है वो याद देख लीजिए. फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एफ एक्स. ठीक है, और आपको इंटरवल दिया है, यानी कि जो भी आपका कर्व है वो ए टू बी में ड्रॉ हुआ है. ठीक है, डिवाइड द इंटरवल इनटू एन इक्वल पार्ट. ठीक है, इसको डायग्राम से भी समझ लेंगे अभी. इक्वल पार्ट. ठीक है, और सभी की लेंथ, ईच लेंथ इज एच, सो दैट यू कैन राइट हियर एज एच इक्वल्स टू बी माइनस ए बाई एन. ठीक है, तो देखिए ये एक फंक्शन है, ये एक्स जीरो वाई. ठीक है, यहाँ से आपका ये कर्व है. ठीक है, इसकी लोअर लिमिट दे रखी है ए और इसकी अपर लिमिट दे रखी है बी. ठीक है, ये आपने एक इंटरवल माना है. ठीक है, इस इंटरवल की हाइट क्या हुई? एच. ठीक है, और आपको इसका निकालना है तो कैसे निकालोगे? बी माइनस ए बाई एन, यानी कि कौन से इंटरवल है. ठीक है, बहुत सारे इंटरवल प्रेजेंट होंगे इस पूरे कर्व में, तो इसको नाम दे दीजिए ए, ये हो गया बी, ये आप दे दीजिए पी क्यू आर. ठीक है, यहाँ पे भी आप नाम दे सकते हो. ये क्या है? ए. तो ए एक्स इक्वल्स टू ए दिया, ये एक्स प्लस डेल्टा दे दो, ये एक्स प्लस टू डेल्टा, एक्स प्लस थ्री डेल्टा. इस तरह से आप क्या स्लाइटली डेल्टा यानी कि स्लाइटली डिफरेंस या स्लाइटली इंक्रीज विथ कर्व. ठीक है, तो ये कर्व का आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? बाय यूजिंग दिस. ठीक है, अब आप इसको लिखने का क्या तरीका होगा कि ए टू बी, यानी कि इस जो लिमिट होती है इसे बोलते हैं लोअर लिमिट. ठीक है, और इसे बोलते हैं अपर लिमिट. ठीक है, फंक्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं आप, तो फंक्शन का इंटीग्रल. ठीक है, इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो? लिमिट एच टेंस टू जीरो. ठीक है, एच मल्टीप्लाई विथ एफ ए, यानी कि ठीक है, प्लस एफ ए प्लस एच, यानी कि कुछ स्लाइटली डिफरेंस होगा इसमें, तो प्लस एफ ए प्लस टू एच. ठीक है, प्लस एम सोन. यहाँ पे क्या चलता रहेगा? लास्ट वाली क्या टर्म्स आ गई? ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच. ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो. ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया आपका. कब होगा इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम? जब भी हमें कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस वी कैलकुलेट इट. ठीक है, सेकंड आप इसमें पढ़ते हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ कैलकुलस में क्या होता है कि आपको जैसे इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो थ्योरम होती है. तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले फॉर्मूला लिख दीजिए. ए एक्स, इट मीन्स एरिया डिनोट कर रहे हैं आप कहाँ से कहाँ तक? ए टू बी. लिमिट दे रखी है उसने एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, इसके लिए दो थ्योरम होती है. फर्स्ट जो थ्योरम उसे होती है उसे बोलते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम. ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में आप क्या लिखते हो? ठीक है, देखो, लेट ए एक्स इज द एरिया ऑफ फंक्शन. तो आप कैसे लिख सकते हो? ए एक्स इज इक्वल्स टू ए टू, यहाँ पे कुछ भी ले लो, बी ले लो. ठीक है, ए टू बी या ए टू एक्स ले लो, एफ एक्स डी एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए. ठीक है, और इसी जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो इसे क्या लिख सकते हैं? ए डैश एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स. ठीक है, ये आपकी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम का डेफिनेशन हो गया. सेकंड क्या हुआ? एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव.
एंटी डेरिवेटिव और इसे क्या ही बोलते हैं, इंटीग्रल इसे ही बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स, ठीक है, ये कैपिटल एफ एक्स है, ये स्मॉल एफ एक्स है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और इसका मतलब क्या हुआ, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। यहाँ तक तो आपका क्या हो गया, फंडामेंटल थ्योरम खत्म हो गई। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ये है, ठीक है, उसमें क्या करना है, ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, सो ए डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम में क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। इसको क्या कैसे लिखेंगे, ए टू बी, यानी कि इंटीग्रल दे रखा है, लोअर लिमिट अपर लिमिट एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड करेंगे। थैंक यू।